हेलो, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्वेलिटी का बहुत ज़्यादा हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसका पढ़ेंगे। ड्वेल सिंप्लेक्स, वन ऑफ द मोस्ट important impacts of the duality theory has been on computational process of linear programming. Dual can be solved in place of the primal whenever the number of constants of a primal is much greater than the number of variables. ये जस्ट अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बात बताई थी कि हम जो हमारी सिंप्लेक्स प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है उसको हम ड्वेल में क्यों चेंज करके और सॉल्व करते हैं। तो ये जो इसका रीजन है कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कम होते हैं और कॉन्स्टेंट्स हमारे ज्यादा होते हैं। Here we first present the dual simplex method. The step of the algorithm results from applying the primal simplex method directly to the dual problem. However, the algorithm is carried out in terms of the ordinary primal table. Dual simplex method is a technique which deals with only slack variables. Only slack variables. It means जो कांस्टेंट हैं हमारे वो ग्रेटर देन वाले होंगे। तो ग्रेटर वाले अगर हैं हमारे तो हम हमेशा उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं उसको इक्वल टू बनाने के लिए। तो जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो ग्रेटर देन वाली होगी। लेकिन जो सिंप्लेक्स मेथड है उसमें हम स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल सारे यूज करते हैं। तो dual simplex method is a technique which deals with only slack variables, whereas in simplex method we use surplus as well as artificial variable. जब हमारी माइनस में आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होती है, जब हम स्लैक वेरिएबल लेते हैं तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की भी जरूरत पड़ती है। Dual simplex method starts with a basis optimal solution, not necessarily feasible. If the optimal and decreases the number of negative variables iteratively step by step, maintaining the optimality criteria at each iteration. This method was developed by C.E. Lemke. The iterative procedure for dual simplex method is as follows. First step जो है हमारा, if the given problem is of minimization, then first convert it into maximization. If it is problem of maximization and all Cj less than or equal to 0, then solve by dual simplex method. Step second है हमारा कि convert greater than or equal to type constants if any to less than type constants by multiplying both side by -1. जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको हम ग्रेटर देन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसमें हो सकता है कि हमारे बी नेगेटिव हो जाएं, जबकि हम सिंप्लेक्स मेथड में देखते थे कि हम बी को हमेशा पॉजिटिव रखते थे। तो कन्वर्ट ग्रेटर देन टाइप कांस्टेंट्स इफ एनी टू लेस देन टाइप कांस्टेंट्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1. बाय डूइंग सो सम बीजेस में चेंज टू नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। तो जब हमारी सारी ग्रेटर देन की प्रॉब्लम हो जाएगी तो केवल हमें स्लैक वेरिएबल्स की ही जरूरत रहेगी। तो एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। फाइंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय पुटिंग ऑल गिवन वेरिएबल इक्वल टू 0. Let xb is equal to xb1, xb2 and xbm be the initial basic solution. xb1 is equal to b1, xb2 is equal to b2, etc. If all xbi greater than or equal to 0, then this is the optimal feasible solution of the problem. If at least one of the xbi is negative, construct a starting simplex table as usual done in simplex method. Then step 5, to find outgoing vector from the basis if xbr is equal to minimization of xbi where xbi is less than 0 है। ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि xbi less than 0 है। Then br is the outgoing vector when
B1, बीटा 1, बीटा 2, बीटा m इज द बेसिस मैट्रिक्स। अब हमने आउटगोइंग वेक्टर ले लिया तो हमें इनकमिंग वेक्टर भी देखना पड़ेगा। तो इनकमिंग वेक्टर क्या होगा हमारा, इफ डेल्टा k डिवाइड बाय अल्फा आर के इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन j डेल्टा j अपॉन अल्फा आर जे, वेयर अल्फा आर जे इज लेस देन 0। सिंप्लेक्स में हम हमेशा ग्रेटर पॉजिटिव वाला लेते थे। देन अल्फा k इज द इनकमिंग वेक्टर where alpha 1, alpha 2, alpha n minus m is coefficient matrix. If all alpha rj is greater than or equal to 0, for j equal to 1 to n, then primal problem is infeasible. तो जब प्राइमल प्रॉब्लम जब इनफिजिबल होगी तो ड्वेल प्रॉब्लम अनबाउंडेड होगी। ये हमने जब ड्वेलिटी की थ्योरम्स सॉल्व की थी तब उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस में और एक आध थ्योरम में भी था कि अगर जो हमारा प्रॉब्लम इनफिजिबल हुई तो जो ड्वेल है वो अनबाउंडेड होगी। उसके बाद हम टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी देखेंगे। रिप्लेस द वेक्टर बीटा आर बाय अल्फा के बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन, जो भी हमारा रो ऑपरेशन होता है, एंड ऑल बेसिक वेरिएबल्स रिड्यूस टू नॉन नेगेटिव वैल्यूज, then this solution is the optimal feasible solution. If at least one basic variable is negative, then repeating above steps 5, 6, 7 जो हम हमेशा करते हैं, आउटगोइंग वेक्टर निकालेंगे, फिर इनकमिंग वेक्टर देखेंगे, फिर हम डिफरेंस देखेंगे जेड जे माइनस सी जे या सी जे माइनस जेड जे, और इसका जब तक हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आएगा तब तक हम ये स्टेप को रिपीट करते रहेंगे। तो ये जो हमने देखा है, ये हमने देखा है कि ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड, जिसमें कि हम कन्वर्ट करेंगे अपनी उस प्राइमल प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके कॉन्स्टेंट्स को हम ग्रेटर में करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है कि चाहे हमारा b नेगेटिव हो जाए, हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ड्वेलिटी के अंदर, ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर हम केवल स्लैक वेरिएबल को ही यूज करते हैं, और स्लैक वेरिएबल हम तभी यूज कर सकते हैं जबकि हमारे कांस्टेंट जो हैं वो ग्रेटर में हों, ग्रेटर देन और इक्वल टू में हो, लेस देन के या इक्वल टू के नहीं हो। तो जब ग्रेटर होगा लेफ्ट हैंड साइड तभी उसमें से हम कुछ माइनस करेंगे, और माइनस मीन्स हमारा स्लैक वेरिएबल आएगा। तो जो हमारी ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड है उसमें हम केवल स्लैक वेरिएबल को यूज करेंगे, और वो करने से हमारा b नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि जो हम सिंप्लेक्स मेथड करते थे उसमें अगर हमारा b नेगेटिव होता था तो हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते थे और b को पॉजिटिव बनाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें ध्यान रखनी है। थैंक यू।